नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुभव लांबा है और हमारा यूट्यूब चैनल मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं सेक्टर 20 पॉकेट एम में, जहां पे हमें आपको दिखाना है कि कंस्ट्रक्शन में किन किन सावधानियों को बरतने के साथ एक आप अच्छा कंस्ट्रक्शन बनवा सकते हैं। जो आपका कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीशन आप करवा रहे हो आज के टाइम में एडा में, तो वो बहुत लंबे समय तक टिक पाए। तो कुछ छोटी-छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन करवाने में, जिस तरीके से भी आप काम करवाना चाहते हो। तो आज हम उसमें दिखाएँगे आपको लाइव कि किस तरह से यहाँ पे काम किया गया है, किन-किन कमियों को यहाँ पे नहीं लिया गया जो ज़्यादातर ले ले दी जाती है और कंप्लीशन जो है आपके ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। तो आज हम आपको मजबूती के कुछ कारण समझाएँगे, जिससे आप भी यदि आप अब अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य करवा रहे हो, उस समय आप अपना विजिट कर रहे हो किसी से भी, तो उन कमियों को आप भी किसी भी ठेकेदार को गिना सकते हो। तो अभी हम आपको लेके आए हैं पॉकेट एम प्लॉट नंबर 683 में। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जिस तरह सड़क का लेवल है, सड़क के लेवल से यहाँ पे 1.5 फीट ऊपर आपका रैंप के द्वारा, क्योंकि नाली बहुत गहरी है, रैंप से एक कनेक्टिविटी कर दी गई है, जिसपे आप आराम से अपने वाहन ले जा सकते हो, आप खुद भी जा सकते हो। और आप गेट की मजबूती देख सकते हो। गेट की मजबूती का कारण साइड में लगे हुए 9 इंची के पिलर्स हैं। आप पिलर्स से इन मजबूती को देख सकते हो। यदि आप इस तरफ बाहरी वॉल को भी देखोगे, तो इसकी जो गहराई है मिनिमम, यदि आप एक मंजिला ग्राउंड फ्लोर का घर बनवा रहे हो, तो उसके लिए कम से कम भी जो आपकी नींव की गहराई है वो 3 फीट या उससे अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 3.5 फीट लिया गया है। कैलकुलेशन कहती है 3 फीट, हमने 3.5 फीट लिया है। ऊपर आपकी 4 इंची की वॉल है। साइड में आप देखोगे तो 4 इंची के हर 5 से 7 फुट बाद आपके 9 इंची के पिलर्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से दीवार में 4 इंची की दीवार में भी बहुत मजबूती बनी रही। आओ बाकी और चीजें दिखाते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे खाली पर जो फर्श की क्वालिटी है वो फर्श की क्वालिटी A1 है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप आके भी देख सकते हैं कि किस तरह का आपका जो बाहर का फर्श रहने वाला है, कहीं ईंटों से ही तो नहीं बिछा दिया गया, तो वो A1 क्वालिटी है। तो हम पहले भी कहते हैं कि आप हमारी साइट्स को पीछे भी आके विजिट कर सकते हैं। हमारी साइटें ज़्यादातर ओपन सी होती हैं, जिसको आप जब चाहें आके विजिट कर लें, क्वालिटी देख लें किस तरह का। तो आप देख पाओगे यहाँ पे बाहर भी बहुत अच्छे से प्लस्तर करा गया है और प्लस्तर पे 4 इंची वॉल है। साइड में जैसे मैंने बताया था 9 इंची के पिलर, कुछ कुछ फीट के बाद ही हर बार 9 इंची के पिलर्स दिए गए हैं, जिससे 4 इंची की दीवार को बहुत ज्यादा मजबूती मिल सके। अभी हम चलेंगे, आपको छोटी छोटी चीजों को दिखाएंगे। आपका वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होने वाला है। आप देख पाओगे यहाँ पे अभी ये ओपन है, अभी यहाँ पे कार्य चल रहा है। तो आप अपने पाइप्स को भी देख पाओगे, प्योर पाइप्स की क्वालिटी दिखा दी गई है। पाइप्स कहाँ कहाँ इश्यू करे गए हैं। तो बहुत से लोग उससे होते हैं कि कंप्लीशन में आपको पाइप्स वगैरह बाहर ही देखने के लिए मिलते हैं, तो वो चीजें नहीं है, यहाँ आप बिल्कुल अंदर से देख सकते हो। और आपको मजबूत जंगले जंगले जो होते हैं घर की सेफ्टी के लिए, एकदम बहुत मजबूत जंगले हैं। क्वालिटी जो भी चेक करनी हो आप बेशक आ सकते हैं। आप कभी भी हमारे पास विजिट करें। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम दिया जाएगा। ये घर का मेन स्विच हॉल रहेगा, जहाँ पे आपके कार्य पूरे कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा है। इससे एक द्वारा ये है कि आपके घर में कोई भी वायरिंग में इश्यू होता है तो स्विच बोर्ड कट जाएंगे। तो सारी चीजें डिटेल्स से एकदम जैसी जैसी घर में होती हैं उसी तरह की चीजें हमने यहाँ पे भी सेफ्टी के मामले में रखी हुई हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिसिटी का हर काम पूरा करके दिया जा रहा है। आपको गेट और जंगले आप देख पाओगे। बाहर की तरफ एक पार्क के लिए एरिया छोड़ा हुआ है, जिसका लेवलिंग का काम कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा और इस पे आप कोई भी सुंदर पार्क वगैरह लगवा सकते हो। तो अब आते हैं मजबूती की तरफ। तो आप गेट देख सकते हो, घर की सबसे मजबूत चीज होती है गेट। गेट गेट मजबूत तो सब चीज सुरक्षित। ये अंदर की तरफ चलते हैं। जिन जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, आप देखोगे स्विच बोर्ड्स वगैरह सब कंप्लीट हैं यहाँ पे। फर्श की आप क्वालिटी देख लीजिए, प्लस्तर एंड आप लेंटर। लेंटर जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, जो लेंटर की थिकनेस होने वाली है वो 4 इंच होने वाली है। कम से कम भी आप
जो सरिये का यूज करें, जो सरिया आपको यूज करना है वो आपको सपोर्ट बार में 10-12 mm, ये ध्यान रखना कि 10 mm से कम सरिये का यूज मत करवाना। और जो आपका सपोर्टिंग बार रहेगा सरिये में वो 8 mm रहेगा। तो अभी हम किचन की तरफ चलते हैं। तो ये जो आपको सारी चार तरफ बाउंड्री वॉल देखने के लिए मिल रही है, ये 9 इंची में है। तो सारा ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होने वाला है जिसका लोड सीधा दीवारों पे है। और आप इतना भी देख सकते हो कि इसी वजह से इसमें मजबूती है। आप सामने किचन देख पाओगे, किचन की स्लैब में सरिये अच्छे से यूज करे गए हैं जिससे इसकी मजबूती हमेशा बनी रहे और इसका कोई भी इफेक्ट दीवार पे ना जाए। तो आप यहाँ पे देख पाओगे अभी कुछ दिन में जो है पानी का पूरा काम पूरा हो पाएगा। यहाँ पे आपका सिंक और आपकी टूटी लगने के लिए ये लिंक छोड़े हुए हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम जैसे मैंने बताया पूरा हो चुका है। इसका मॉडल कुछ ऐसे रहने वाला है, ये आपका ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम हो जाएगा। सामने किचन है जिसमें, और यहाँ सामने 2 रूम होने वाले हैं जिसका अटैच बाथरूम रहने वाला है। तो एक बहुत बढ़िया है कि आप दोनों रूम्स के लिए एक अटैच बाथरूम यूज कर सकते हो। पीछे आपका 3 मीटर का एरिया खाली छोड़ा हुआ है, तो आपको रूम दिखा देता हूँ, रूम में भी सेम। तो साथियों अब आपको फर्श की क्वालिटी के बारे में मेजरमेंट करवा देते हैं, फर्श किस तरह का यूज हो रहा है। सारे काम आप हमारे ऊपर छोड़ देते हो, तो हम एक एक काम को एक्यूरेट करना चाहते हैं आपके लिए। आप यहाँ पे देख पाओगे कि लेवल जो है फर्श का वो बिल्कुल यहाँ पे 0 है, रूम्स का और ड्राइंग रूम का। आप यहाँ पे यदि बाथरूम का देख पाओगे तो आपका कम से कम भी 1 इंच नीचे देखने के लिए मिलेगा जो आपका ड्राइंग रूम के उससे। तो इसी तरह की छोटी छोटी कमियों को, जो पानी का किसी तरह का रुकाव ना हो। सेकंड रूम में आते हैं। सेकंड रूम में मैंने वो ही बताया, मजबूत गेट, इससे आपके घर की सेफ्टी का आने का कारण सबसे बेस्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कार्य बहुत ठीक हो गया। अब पीछे का एरिया दिखाते हैं कि किस, यहाँ पे साथियों आप पीछे का काम देखोगे, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हो। आप देखोगे कि आपको 90% कंप्लीशन में यहाँ पीछे का एरिया या फ्रंट का एरिया इतना ज्यादा पक्का देखने के लिए नहीं मिलता है। इससे होता ही है, जब भी अब बारिश होंगी तो सारा पानी इकट्ठा होकर घर की नींवों में जाएगा। और आप कितनी भी मजबूत नींव बना लें, यदि पानी मजबूत नींवों में गया तो वो अवश्य बैठेंगे। तो इससे आपके घरों में दरारें उत्पन्न होंगी और आपका कंप्लीशन ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाएगा। दूसरा लेवल आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे इसमें लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, पर फिर भी यहाँ पे 9 इंची वॉल्स का यूज किया गया है। साथ में जब हमने लेंटर घेरा था तो उसमें बीम्स यूज हुए थे जो इन लेंटर बीम्स थे, ठीक है। और वो बीम्स का यूज भी इस हिसाब से किया गया है कि जहाँ पे दीवारें नहीं पहुंच पा रही है वहां हमने बीम्स दिवा दिए कुछ गैप्स के बाद, जिससे लेंटर की मजबूती बहुत हो जाए। और जब तक आपका लेंटर मजबूत रहे, घर उतने दिन तक आपका चलता रहेगा। आप इसमें कोई भी किसी तरह की आपकी लीकेज की समस्या ना हो, इसलिए हम अल्ट्राटेक का सीमेंट यूज करवाते हैं, जिससे लो क्वालिटी सीमेंट का ये होता है कि जैसे ही बारिश होंगी तो पानी कहीं ना कहीं से दरारों में से निकलता हुआ अपनी जगह बना लेगा और सारी लीकेज की समस्याएं आपकी बन जाएंगी। तो साथियों, जैसा कि आपको हम जानकारी जितनी अभी आज की वीडियो में दे पाए उतनी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। यदि आप मलिक प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ के एक अच्छा कंप्लीशन हाउस या फुल कंस्ट्रक्शन हाउस बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों।